आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। मित्रों, मैं आप लोगों तक ये अपडेट पहुंचाना चाहता हूं कि LT और TGT इन दोनों का कैलेंडर बहुत जल्दी आएगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कैलेंडर जो है एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम LT में 6 महीने का वक्त मिलेगा, 6 महीने के पहले नहीं होगा। और इन लोगों ने संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र को शामिल करने की भी। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके लिए अब 2 चरणों का पेपर होगा। 2 ही चरण में आपके LT ग्रेड के पेपर होंगे, प्री और मेंस, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पैटर्न में आपका फर्स्ट पेपर में 50 नंबर का GS और 100 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। दोनों ही सेटों को क्वालिफाई करना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आपको जैसे मान लीजिए GS में भी पास होना अनिवार्य है, माइनस मार्किंग रहेगी, और सब्जेक्ट में भी आपको पास होना अनिवार्य है, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको 40% नंबर आपको पाना ज़रूरी है। 40% आपको दोनों से पाना है। 40% अगर आप पाएंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। मेंस में पूरे 150 प्रश्न आपके सब्जेक्ट्स के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिला के 300 का आपका पेपर होगा। और निश्चित रूप से पहला केवल क्वालिफाइंग होगा, जैसे CSAT होता है ना, पहला वाला आपका हो जाएगा केवल क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरा वाला जो आपका होगा उसी पे आपकी मेरिट जुड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से 2 अवरोध उत्पन्न कर दिए गए हैं, प्रीलिम्स एक मेंस। प्रीलिम्स पास करने वाला तो इसमें बहुत से लोग तो प्रीलिम्स में चढ़ जाएंगे, मेंस में फिर आखिरी फाइट होगी बढ़िया से। तो तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लोगों को जो नोट्स भेजा गया है वो उसमें उपयोगी होगा। जो अतिरिक्त मैटर होगा वो हम सब बनवा रहे हैं, उसको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, TGT में आप लोगों को पदों की संख्या भी बताई जाएगी। ज़रा सा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 7300 से ज़्यादा नए अध्याचन आए हैं। और 7300 अध्याचन बहुत होता है दोस्तों। इन 7300 अध्याचनों को अगर देखा जाए तो ये इतने जुड़ने के बाद में तो आपकी एकदम बल्ले बल्ले हैं ना। 73,000 आवेदन अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस कीर्तिमान को करके दिखाया है, क्योंकि इसमें तदर्थों के भी पद हैं। उसको भी डर है कि तदर्थ पे कार्रवाई की जा सकती है, और इस बात को अच्छे तरीके से जानता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ होने के पश्चात यही नहीं, आप आगे देखते जाइएगा क्या स्थिति होने वाली है। इनके तदर्थों के पद जो हैं भारी संख्या में जुड़ने जा रहे हैं, और आप लोगों को इसकी राहत भी मिलेगी। और मैं एक चीज़ भी बोल देना चाहता हूँ, 7300 पद जुड़ने के बाद में पदों की संख्या आराम से 15-16 हज़ार जा रही है। कहीं दिक्कत नहीं है, आपके लिए मौके ही मौके हैं। 13 लाख आवेदन हुए हैं, 13 लाख से ज़्यादा आवेदन, 13 लाख से अधिक आवेदन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें मूलतः 8 लाख लोग सही हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कि ये स्थिति है कि एक बार फार्म नहीं मन में आया, एक बार नीला बैकग्राउंड का फ़ोटो लगाया, फिर सफ़ेद करने के लिए किया तो B.Ed में नो कर दिया, है ना। ये सारे लोग फार्म से वंचित हो जाएंगे। इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये लोग नौकरी में पहुंच भी नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम दे भी लिए इनके प्रकार, है ना, क्योंकि फिल्टरिंग का नाम भर रहा था, उसका कोई मतलब नहीं रहता। एडमिट कार्ड सब जारी होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है। तो इस बार तो बहुत टाइम है, लोगों का आराम से करेंगे तो इनको फिल्टरिंग के दौरान ही बाहर कर देंगे। फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला या पीला या गुलाबी है, सफ़ेद या स्लेटी को छोड़ करके, तो ऐसे लोगों का फार्म एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा, ठीक है, अगर किसी का सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, ऐसे फार्म भी कोई है सिग्नेचर नहीं अपलोड किया हुआ है, और कोई ऐसे हैं जो कि सिग्नेचर अपलोड किए हैं आया नहीं है। जो आया नहीं है तो ठीक है, लेकिन जो अपलोड नहीं किए हैं उनके लिए नहीं ठीक है। तीसरा, कान दोनों दिखते हों स्पष्टतः, है ना। कुछ लोग सिर पे पल्लू लेकर के खिंचा दिए हैं, कान दोनों उसी में समा गए हैं।
छिप गए हैं तो उनके फार्म भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर पूर्णतः एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने ज़बरदस्ती फार्म भर दिया, तो ऐसे फार्म भी रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप उस विषय में योग्यता नहीं रखते हैं, विषयवार योग्यता निर्धारित है, याद रखिएगा, तो निश्चित रूप से आपके फार्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी फ़ोटो धुंधली है ना, समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे फार्म को भी निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड को। बोर्ड और बड़े आराम से ऐसे फार्मों को निपटा लेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि LTF 2 चरण की होगी, प्री होगा और मेंस होगा, ये आपको पहले ही बताया गया। ठीक है। अब उसी की तैयारी है, उसी हिसाब से आप करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जूनियर एडेड के लिए सूचना आ रही है, अगस्त में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अभी संशोधन इत्यादि का कार्य चल रहा है, वही कार्य में लोग लगे हुए हैं, वही कार्य लोग कर भी रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मित्रों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी से ही सतत रूप से अध्ययन करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। अगर आप अभी से अध्ययन करना बंद कर देंगे, सफलता पाने का सपना भूल जाइए। ठीक है। बम्पर पोस्ट जुड़े हुए हैं, संस्कृत है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है ना। ये इतने विषय जो हैं उनमें 50-50 नए पद जुड़े हैं दोस्तों, है ना। और जाहिर सी बात है कि 50-50 नए पद भी बहुत बड़े मायने रखते हैं। प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, 50-50 नए पद जुड़े हैं। TGT की बात करें तो इन्हीं विषयों में, है ना, किसी में भी 300 से नीचे पद नहीं जुड़े जो नए अध्याचन हैं। बम्पर है। और रही बात यह कि विषयवार आपको अगर आप सुनना है तो आप जा कर के अनिल मिश्रा अकादमी पे सुनिए, वहाँ पे विषयवार अपडेट दी जा रही है। अनिल मिश्रा अकादमी चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। जो चीज़ें रहती है, देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे लाग लपेट की बातें करना ना तो आता है ना मैं ये काम करता हूँ। झूठी आपको एग्ज़ाम की डेट नहीं दूँगा, इतना मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ। 5, 6, 7 नवंबर और इधर आपका 14, 15, 16, 17 नवंबर यही पेपर आपका होगा। इसके पहले जो लोग अफवाह फैला रहे हैं एग्ज़ाम डेट अगस्त में आ जाएगी, रक्षाबंधन के बाद आ जाएगी, सितंबर में हो जाएगा, वो सिर्फ आपको बरगला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे। ठीक है। मैं यही आपसे कहूँगा बार बार, है ना, कि ऐसे लोगों को बहकावे में ना आए। लेकिन मैं देखता हूँ ऐसे लोगों का ये सपोर्ट, अब पता नहीं क्या आनंद आपको मिलता है। खैर, सबका अपना अपना मसला है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपके लिए छलावा मात्र है। ऐसी बातें सिर्फ छलावा मात्र हैं और आपको नवंबर माह में ही पेपर देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट रोज़ जारी हो रही है, रोज़ नहीं जारी होती है। एक बार जारी होगी, अभी आयोग गठित ही नहीं हुआ है, देख रहे हैं। मेंबर चयन की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए भी अब नया आयोग बनेगा तो उसमें यही मेंबर जाएंगे। देखिए, हम ही पहले भी आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये चयन बोर्ड गया, अब इसके स्थान पे एक नई संस्था, जो नया आयोग गठित होगा, वही जो है वही आपका एग्ज़ाम भी कराएगा और वही आप लोगों को सारी डिटेल भी देगा। इसके अलावा भूल जाइए, कोई इसका मतलब है नहीं है दोस्तों। ठीक है। हमारे साथ में आप बने रहें और जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठाइए। तो आप लोगों के साथ हमेशा तत्परता से खड़ा रहने वाला आपका ये YouTube चैनल है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।